हम देख रहे हैं इस संसद भवन के सामने हम लोग बैठे हैं जहां संसद चल रही है और उन्हीं के लिए जो सरकार आज हमारे देश को चला रही है, तो यहाँ जो वो नारा है, तो ये सरकारी आतंकवाद मुर्दाबाद से हम शुरू करें ताकि वहां तक आवाज पहुंचे कि आप लोगों को जो चुनकर जनता ने पहुंचाया है, इंसाफ के लिए पहुंचाया है। और अगर देश की धर्मनिरपेक्षता की बात करनी है तो धर्मनिरपेक्ष आवाम नहीं होती है, सरकार होती है। सरकार का कोई धर्म नहीं होता, उसके लिए कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तमाम जाति, तमाम धर्म, उनकी हिफाजत, उनकी इबादत गाहों की हिफाजत, उनके अधिकारों की हिफाजत, ये सरकार होती है। और अगर सरकार उस पर काम नहीं कर रही है तो वही आतंकवादी होती है। इसलिए ये सरकार जो आतंकवाद फैलाती है वो मुर्दाबाद है। हमारे देश का जो संविधान है, संविधान ने जो फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, जो अधिकार दिए हैं, मैं अक्सर कहता हूँ 14 से 28 हम पढ़ेंगे। हमारे जो व्यक्ति की अभिव्यक्ति की जो आजादी है, स्वतंत्रता है, समानता और एकता है, वही धर्म की जो आजादी है और धर्म के जो उसके अपने जो उसकी इबादत गाहों की जो हिफाजत की जो जिम्मेदारियां हैं, क्यों हम लोगों ने, हमारे देश के लोगों ने उसको नहीं बचाया। तो हमें सोचना चाहिए कि ये जो देश है वो किस रास्ते पर चल पड़ा है जब हम ही लोग हमारे संविधान के खिलाफ काम करेंगे। और मैं ये मानता हूं उस दिन, और उस दिन ही नहीं, जब भी ऐसी घटनाएं होती हैं, यहां लिखा गया 1986 को भी दिखाया गया है, 92 को भी दिखाया है, 2002 और 2013 को भी दिखाया है। यहाँ अभी भी जो लिंचिंग्स हो रही हैं, देश में अलग अलग तरीके से जो बुलडोज किया जा रहा है, जो लोगों के अधिकार मारे जा रहे हैं, वो बहुत घिनौनी है। इन्होंने जो ये मंदिर मस्जिद के नाम पर इस मुद्दे को जो मुस्लिम का मुद्दा बनाया है या एक किसी पर्टिकुलर जाति का मुद्दा बनाया है, मेरे साथियों और मुझे सुनने वाले पूरे देश भर के अंदर तमाम मेरे हमवतन भाइयों, मैं मुस्लिम से ज्यादा तमाम हमारे उन भाइयों को जो सिख हैं, ईसाई हैं, अलग अलग जाति और धर्म के लोग हैं, उनसे ये कहना चाहता हूं कि हम भारतीय हैं। हम एक दूसरे के साथ हमारी जिंदगी, हमारे आबा व अजदाद एक साथ पलकर बड़े होकर यहाँ पर आए हैं। ये दरअसल हमला इंसानियत पर हमला है। ये हमला देश की सत्ता ने जो किया है, ये लोकतंत्र पर हमला किया है। हमें ये समझना चाहिए कि ये जो मुद्दा है ये देश का मुद्दा है। बाबरी मस्जिद पर जिस दिन वहां पर नंगा नाच खेल रहे थे, डायनामाइट, और जो जिस तरीके से उन लोगों ने वहां पर मस्जिद को शहीद किया है, वो हमारे देश पर हमला है। ये हमें पहले समझना चाहिए। किसी मुसलमानों को रखकर आप मत सोचिए, ये मैं आपसे चाहता हूं। और इसके अंदर तमाम लोग जिस तरह से शरीक हुए हैं वो भी हमें समझना चाहिए। और ये भी मैं कहना चाहता हूं साथ ही साथ उन अंधभक्तों से भी जिनको एक अजीब सी नशे के अंदर एक अजीब, वो कहते हैं ना कि वो किसी को स्मेक दे दे तो उसे कुछ नहीं सोचता, लेकिन मैं उस स्मेक की बात कर रहा हूं, उस नशे की बात कर रहा हूं जो दिया है आपको। अगर आप धर्म के नाम पर उसको सोचते हो, अगर आप ये सोचते हो, तो फिर सत्ता में आपको उससे भी खतरनाक, जो देश को बांटने के साथ साथ जो जुल्म करी है, जिसने ये होने दिया है, अगर आप धर्म के आधार पर और बाबरी मस्जिद की शहादत के आधार पर सत्ता को यहां पहुंचाने लगे हैं, तो भाई फिर कांग्रेस को ही पहुंचाते, क्योंकि कांग्रेस ने इस इश्यू को बढ़ाया है, ताले खोले हैं, वहां पर पूजा करने की अनुमति दी है, फिर कांग्रेस को ही पहुंचा दो। आप अगर धर्म के आधार पर चल रहे हो तो इसका मतलब जो अंधभक्ति हुई है, कौन कितनी नफरत फैलाता है। 1990 की जो रथ यात्रा से लेकर जो पूरे देश के अंदर कत्ल गारत हुई है, हजारों लोग, हिंदू मुस्लिम मत देखिए, भारतीय देखिए, इंडियन देखिए, कौन मरा, क्या लॉस हुआ है, हमारी इकोनॉमी को क्या हुआ है, हमारी मईशत जो है वो कहां गई है, वो देखिए। कौन उस दिन जो कत्ल हुए देश के अंदर, जो सड़कों पे जो दंगे हुए, फसाद हुए हैं, वो कौन है। और उस वक्त का जो प्राइम मिनिस्टर
48 घंटे के बाद जागा नींद से। एक प्राइम मिनिस्टर ने क्या वादा किया था? इस घिनौने पाप को उन्होंने खुद कहा कि वही मस्जिद बनेगी। ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, वहां के प्राइम मिनिस्टर का है, जो 48 घंटे तक ये कत्लो गारत को जो वहां पे हो रही थी और उसके बाद की जिम्मेदारी भी उन पर ही आई। कोई आदमी आज दुनिया से चला गया तो उनके पापों को वो भूल जाए या दुनिया भूल जाए, ये तो हम लोग कम से कम इंसाफ पसंद लोग नहीं होने देंगे। यही किया था। और उसके बाद श्री कृष्णा कमीशन और लिब्राहन कमीशन 17 सालों में 48 बार उस 48 घंटे के जागरण को उन्होंने साबित किया कि 48 बार उस आयोग को बढ़ाया गया, क्योंकि जस्टिस डिनाइड। आप जब किसी भी फैसले को डिले कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आप इंसाफ नहीं चाहते, इंसाफ नहीं देना चाहते थे, और वो हो गया। कौन लोग थे वहां से? वो भूतनाथ, सांपनाथ, नागनाथ, जिनको लिब्राहन, मैं बाकी की नहीं कहता, सैकड़ों हजारों लोगों की। अरे 68% 68 लोगों ने वो कृत्य करवाने में पूरा सहयोगी नहीं, लीड किया है। एक जस्टिस लिब्राहन की रिपोर्ट है, वो उसकी वैल्यू नहीं है। सीबीआई ने कह दिया अदालत ने कि नहीं है। सीबीआई कौन है? उनका टूल है। बरी हो गए, सब बरी हो गए। और फिर वो सिलसिला कहां चला। इसीलिए बंद दबाकों के अंदर प्रज्ञा ठाकुर को भी डर नहीं रहा। फिर मैं सैल्यूट करता हूं काम टेकर करे जैसे लोगों को, जो हमारे हिंदुस्तान की रीढ़ थी, जिन्होंने बताया कौन कौन है ये फसादात उस दिन से देश के अंदर चलते चले गए, देश को आग में झोंक दिया। आज लोग डर में जीते हैं, अजीब सी नफरत है। एक दूसरे भाइयों को देखकर उनके मजहब को देखा जा रहा। यह देश के लिए हमारे बुजुर्गों ने, फ्रीडम फाइटर्स ने लड़ाई लड़ी थी, जेलों में गए थे, शहादतें दी थी। ये बहुत समझने की जरूरत है, ये छोटा मामला नहीं है। और यही नहीं है, मीडिया का क्या हाल है? अनभक्ति की हद है। अरे आप सोचो, आपके बच्चे हैं, कल आपको गालियां देंगे। जिस तरह से सावरकर को उनकी औलादें क्या बोल रही हैं, नाथूराम गोडसे को जो मंदिर बनाने को तैयार हो गए, क्या चाहते हैं? नफरत के आइकन्स बनाना चाहते हैं। यह समझने की जरूरत है। आप देश की रूह को समझिए, आत्मा को समझिए, यहाँ के संविधान को समझिए। अगर कोई भी गलत करेगा तो हम कहेंगे आपने गलत किया है, ये संवैधानिक हक है मेरा, अभिव्यक्ति की आजादी है। अगर मैं हक नहीं बोल रहा हूं तो मैं संविधान का दुश्मन हूं, और मैं नाइंसाफी के खिलाफ नहीं खड़ा हो रहा हूं तो मैं यहाँ के लोकतंत्र और देश का दुश्मन हूं। ये पूरे देश को समझना पड़ेगा। तो मेरे भाइयों साथियों, मैं और वक्त नहीं लेते हुए इतनी बात के साथ, इंसाफ की आवाज में और इंसाफ की लड़ाई में कभी पीछे मत हटिए। मत देखने दीजिए लोगों को धर्म, जाति। हम सब एक भारतीय होकर किसी भी मजहब के साथ, कोई क्रिश्चियंस के साथ, सिख के साथ, किसी भी हमारे जाति भाइयों के साथ, मीराओं के साथ, ट्राइबल्स के साथ, कोई वोटेवर कोई भी है, किसी के भी साथ नाइंसाफी होती है तो एक भारतीय होकर खड़े होने की हिम्मत दिखाइए। तभी हम लोग, हमारे जो बुजुर्गों ने देश को आजाद कराया है, उसका हक अदा कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, जय शुक्रिया।